अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं टिकटॉकर आमना राना, जैसे कि आप सब जानते हो। तो यूट्यूब चैनल वालों, आप सब कैसे हो। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में क्या बोला था आपको कि वो जो डॉक्टर है इंडिया की, जिसके साथ वो हादसा पेश आया है, अल्लाह माफ़ करे, उस बेचारी की एक एक हड्डी उन जानवरों ने तोड़ दी। हकीकत बात है कि आजकल के मर्द अपनी बहनों के लिए तो शेर बनते हैं, फिर दूसरों के लिए कुत्ते क्यों बन जाते हैं। सोचे उस लड़की ने कितना तड़पी होगी। अब उसका दर्द मुझे खुद के अंदर महसूस हो रहा है। यकीन माने कि हमें चोट लगती है ना, तो हम थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लड़की किस तरह तड़पी होगी हैं, जिसकी आंखें तक फोड़ दी उन्होंने, हाथ की उंगलियां तोड़ दी, टांगों की हड्डियां तोड़ दी। वो बेचारी के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जो जख्मी नहीं था। अल्लाह ऐसे जानवरों को ना कुत्ते की मौत आए। मेरा मानना यह है कि इंडिया की पुलिस भी कुछ नहीं उखाड़ेगी, उनको शरेआम सजा देनी चाहिए। यकीन माने कि सारे उस अस्पताल के लोग मिलकर, जो एक बंदा पकड़ा गया ना, उसकी एक एक हड्डी तोड़ देनी चाहिए। जिस तरह उसने लड़की को तड़पाया था ना, इसी तरह इस दर्द का एहसास उसे दिलाएं। देखिए, इंडिया में ये सब नहीं हो रहा, अल्लाह माफ़ करे। बहुत जल्द हमारे पाकिस्तान में भी होगा, हो रहा है। कोई तेज़ाब फेंक देता है, कोई ज़िद में आके किसी का नाक काट देता है, कोई ज़िद में आके किसी की गर्दन काट देता है, ज़्यादती करके मार के कचरे में उसकी लाश मिलती है। ये दरिंदगी कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। देखें, पुलिस हो, इंडिया की पुलिस हो, पाकिस्तान की, पहुँचती एंड में है। जब बंदा मर जाता है, बंदे के साथ ज़्यादती सब कुछ हो जाता है, फिर सिर्फ बेचारे बंदे की नेट पे खबरें चल रही होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को क्या हो गया है, हुकूमत कहाँ सो रही है। ये दरिंदगी कोई जिन आके नहीं करते, इंसान करते हैं। इंसानों के अंदर जानवर हैं। मर्द जात से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम इंसान है ना, तो हमारे अंदर भी एक शैतान है कि उस शैतानगीपन में हम सामने ये नहीं देखते किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बहू है। हमारे घर में भी बहन बेटियां नहीं, तब हमारी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। अगर तब हम अपने शैतान को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हम कभी भी इतना बड़ा जुर्म नहीं करेंगे। तो मुझे दिली दुख है उस लड़की के लिए। यकीन माने, चाहे वो गैर मुस्लिम है, लेकिन औरत है, औरत है। हम भी औरतें हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ है जब मैंने उसकी ये खबर सुनी है। तो यकीन माने मेरी रूह तक कांप रही है। सोए पड़े भी मेरे जहन में वो बात चल रही थी कि वो कैसे तड़पी होगी बेचारी। यकीन माने मेरा बस नहीं चलता कि मैं उन दरिंदों को ऐसी बुरी मौत मारूं कि दुनिया के लिए, एक दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बना दूं, कि लोगों को पता हो कि हमने ये किसी भी औरत, बहन, बेटी के साथ दरिंदगी नहीं करनी, जो दरिंदगी उस बेचारी डॉक्टर के साथ इंडिया में हुई है। ठीक है ना। तो हमारे पाकिस्तान की बहन बेटियां, आप लोग भी ज़रा ये मैसेज गौर से सुन लो। आप कहीं भी किसी गैर महरम के साथ जाती है ना, दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, जो मर्ज़ी है, अपनी लोकेशन अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को ज़रूर बताया करें। देखें, दरिंदे सिर्फ इंडिया में नहीं हैं, दरिंदे पाकिस्तान में भी हैं, दरिंदे पाकिस्तान में भी हैं। कब लोगों के अंदर दरिंदगी आ जाती है, जानवरगिरी आ जाती है, पता ही नहीं चलता। तो कोशिश करें, ये मैसेज मेरा तमाम औरतों के लिए है जो कहीं भी जाती हैं ना, तो अपनी लोकेशन ज़रूर किसी ऐसे इंसान को बता दिया करें कि उसे पता हो आप कहाँ जा रही हैं। अपने किसी भी रिश्तेदार को अपनी लोकेशन बताया करें, जिसके साथ जा रही है उसकी भी। मेहरबानी करें, ले जाने वाला एक होता है, ज़्यादती करने वाले 10 होते हैं, और ऐसी दरिंदगी दिखा जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। आपके सामने वो लड़की मिसाल है बेचारी, जिसके साथ इंडिया में दरिंदगी हुई है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ती हूँ,
मुझे दिली दुख है उस लड़की का। अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। अल्लाह करे कि उसके सारे मुजरम पकड़े जाएं, जिन्होंने भी उसके साथ दरिंदगी की है वो सब पकड़े जाएं। यकीन माने ये बात करते हुए ना मेरा पूरा वजूद कांप रहा है कि हमारी उसकी एक एक उंगल तोड़ दी बेचारी की। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, वो किस तरह चीख रही होगी, उसकी आंखें तक फोड़ दी। उस घटिया जो एक बंदा पकड़ा गया ना उसको कुत्ते की मौत मारो, सारे इंडिया वाले मिल जाओ, जिस अस्पताल में ये ज्यादती हुई है वो सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाओ, उसको इतना मारो कि उसकी आने वाली 7 नस्लें याद रखे कि किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। ये पुलिस वाले क्या उखाड़ेंगे, पुलिस वाले भी पैसे खा के चुप कर जाते हैं। उसको सज़ा आप लोग खुद दो, जिंदा जला दो, नीच घटिया बंदे को जिंदा जला दो। कि उस बेचारी डॉक्टर का क्या कसूर था? वो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद बेचारी जाके सिर्फ रेस्ट कर रही थी अपने कमरे में, उसका क्या कसूर था? अल्लाह माफ़ करे, थोड़ी हिम्मत पकड़े। पुलिस वालों से कुछ नहीं होने वाला, उसको जो सज़ा देनी है। उस लड़की के माँ बाप को भी मैं बोल रही हूँ, उस अस्पताल में जिसमें ज़्यादती हुई है उस लड़की के साथ, वो अस्पताल वाले डॉक्टर नर्सें सब इकट्ठे हो जाएं, धरना देकर बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसको जेल से बाहर निकलवा कर उसको इतना मारे उसकी एक एक हड्डी तोड़ दें, उसको नंगा चुराहे पे लटका दें, उसकी एक एक हड्डी तोड़ दें। ये है उसकी सज़ा, ताकि दोबारा कोई भी किसी के साथ ऐसा कर नहीं सकेगा।